इंडिपेंडेंट उर्दू के नाज़रीन को आदाब। मैं हूँ हारून रशीद और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सियासत में जो नौजवानों का किरदार है और ख़ासूसन खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में उनका किरदार किस तरह से है। और इस अहम मौज़ू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अदनान अदील, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक़्त इकनॉमिक कोऑर्डिनेटर हैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए। और एक जानी-पहचानी शख्सियत मरहूम हाजी मोहम्मद अदील साहब के बरख़ुरदार भी हैं। पहले से एएनपी में रहे हैं, अब पीपल्स पार्टी की तरफ आए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो नौजवान हैं, उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में किस तरह है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग एंड अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यूथ हैं, जो पढ़े लिखे यूथ हैं, उनका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, हाउ टू लीव पाकिस्तान। लास्ट ईयर आई थिंक 9 लाख बंदा बिल्ड इन हुआ है पाकिस्तान से। तो अगर यही वेलोसिटी और यही फ्रीक्वेंसी रही तो आई थिंक वी गोना लूज अ गुड ब्रेज फ्रॉम पाकिस्तान। नहीं, वो जिस तरह एक अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को और काम करने वाले लोगों को पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में आगे आना चाहिए, वो स्पीड नहीं है, वो उस तरह नहीं है। उसकी भी वजह है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, दैट नीड टू बी मोर मैच्योर्ड। उसकी मैच्योरिटी जो है वो नहीं है जिस तरह दुनिया में है। लोग अपनी टीम बनाते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के आगे का विजन देखते हैं कि 50 साल के बाद कौन कहाँ होगा, तो दे हैव देयर प्लेसमेंट, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है बड़ा एड हॉक बेसिस पे चलता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी अभी भी पीटीआई के तजुर्बे के बाद जिसने बड़ा कैश किया नौजवानों को, अभी भी मुझे नज़र नहीं आता कि जो बड़ी पार्टियाँ हैं जैसे पीपल्स पार्टी हो गई, यूथ पे कोई ज़्यादा फ़ोकस कर रही है। पीटीआई का जो है ना इस इमरान charismatic पर्सनालिटी, लेट्स पुट इट दिस वे, he was a he was a charismatic personality पाकिस्तान एंड अब्रॉड। जब वो क्रिकेटर थे उस वक्त भी आपको पता है उन स्लीपर जब ही फिर वो शौकत खानम पे जब उन्होंने किया तो पूरा पाकिस्तान ही गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया। सो आई थिंक माइनस इमरान खान पीटीआई इज नथिंग। सो आई थिंक वही की एक पर्सनैलिटी है, वेरी फॉर्चुनेट दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जिसके पीछे एवरीबॉडी लव्स हिम फॉर दैट। सो व्हाटएवर ही डज़, बट उन्होंने उनका ये प्लस हाँ, पॉइंट था वो ना, उन्होंने नौजवानों में उन्होंने अपील अपनी उन्होंने हाँ, कैश की। तो वो उन्होंने जब वो बच्चे थे 15 साल के या 5 साल के या 10 साल के, जब वो क्रिकेट पे आए हैं तो वो उसी जनरेशन को लेके गए। उनको वही जनरेशन मिल गई जो उससे प्यार करती थी। अगली जनरेशन उनसे प्यार करेगी या नहीं करेगी, दिस इज़ अ थिंग वी हैव टू लुक अपॉन इन आफ्टरवर्ड्स। लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली देयर वाज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पीटीआई, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन नहीं हुई। और मेरा एक पैगाम आपके ज़रिए देखिए टू द वोटर्स of the whole country, please don't even think कि सिर्फ पीटीआई में अच्छे लोग हैं, पीटीआई में भी अच्छे लोग हैं और दूसरी पार्टीज में भी बड़े अच्छे लोग हैं। सो आप अपने वोट, अगला वोट देने के लिए शो योर मेच्योरिटी कि जी वी हैव टू वोट द राइट पीपल who can who are honest, who are dedicated and who can run this country in a professional manner. तो ये तो पीटीआई की बात हुई और वोटर्स की बात हुई ना। मैं आप बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविस्ट एंड लीडर कि पार्टियों के अंदर अभी भी है या वही एक लेगेसी वाली चल रही है पॉलिटिक्स? पार्टी के अंदर I think more democracy is needed, more involvement of the people needed. आप सुने आई थिंक दिस गुड थिंग अबाउट द पीपल्स पार्टी, क्योंकि मैं तो एक लेगेसी लेके 120 साल की एडी से मैं आया। तो जब मैं यहाँ आया तो आई सॉ डिफरेंट कल्चर। तो जब भी हमारी मीटिंग होती है, इंटरनली होती है या खैबर पख्तूनख्वा में किसी लेवल पे होती है, अगर मुझे उस पे बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ, और या इधर होती है, वी आई फाइंड माई सेल्फ वेरी इजी टू टॉक टू एनीबॉडी, discuss things with that, argue things with that, and disagree with that. लेकिन they don't take it personally. This is the culture of the Pakistan People's Party जो कि मैंने
किसी और पार्टी में इस लेवल का नहीं देखा। ठीक है, दूसरी पार्टीज़ में भी बात होती थी, अल्लाह बख्शे वली खान को, गफ़ार खान साहब को, बड़ी थॉरो डिस्कशंस होती थी, मेरे वालिद साहब वहाँ होते थे, बताते थे, वी वर यंग एट दैट टाइम कि डिस्कशन हो रही है, लीडरशिप ये कह रही है, फिर उसके बाद एक कॉमन डिनोमिनेटर निकाला जाता था और एक डिसीजन होता था। हर पॉलिटिकल पार्टी में बड़े अच्छी यूथ है, अच्छे लोग हैं, और करना चाहते हैं स्कूल के लिए, कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, जब वो मायूस होते हैं तो फिर वो दे लीव द कंट्री। सो अगर हम 1 मिलियन के लगभग हर हमारी यूथ साल की यहाँ से एग्ज़िट करेगी, सो आप इमेजिन करें कि हाउ मच इज़ अ लॉस। सो आई थिंक पार्टी लीडर्स को भी ये सोचना होगा कि हमें अपनी 50 साल का विज़न है, कोई ज़िंदा रहता है, नहीं रहता, लेकिन हम एक विज़न, एक पॉलिसी, एक स्टेबिलिटी देके जाएँ। पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग अब आप खैबर पख्तूनख्वा में कैसी देख रहे हैं? पहले तो एक ज़माना था कि बड़ी पार्टियों में से एक थी। अभी भी आप समझते हैं कि दे कैन रीगेन ग्राउंड और देखिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, खैबर पख्तूनख्वा इज़ स्टिल फॉर इमरान खान। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, दूसरी पार्टीज़ में इतना वैक्यूम मिल नहीं रहा है। बट आफ्टर पीटीआई, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैक्यूम इन खैबर पख्तूनख्वा। Or I personally think, I'm not saying because I'm a part of the People's Party, as a student of a management and marketing, I personally think कि जो जितना वैक्यूम है इसको पीपल्स पार्टी अगर चाहे विद वेल प्लानिंग, वेल मार्केटिंग, स्ट्रैटेजिक अप्रोच होना चाहिए, उसके साथ अगर करना चाहे, सो वी कैन गेम अ लॉट, बट इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ सीरियस इज द प्रोविंशियल लीडरशिप एंड how much free hand they get it from the federal. So I think अगर इसको they need to take this advantage because PTI के बाद I think there is a great vacuum in Khyber Pakhtunkhwa. अवामी नेशनल पार्टी आपकी पुरानी पार्टी वो उसका क्या स्टेटस देखते हैं आप? लेकिन ऑब्वियसली जो अपॉर्चुनिटीज उनके पास हैं, जो कि उनके 4 सेनेटर्स हैं पीएम खान को मिला के, और 4 जो हैं वो प्रविंशियल असेंबली में हैं। So I think whenever the little room they have at the provincial assembly, at the senate, obviously they will explore this thing. ब्रीफली अगर बता सकें आपने क्यों छोड़ी है? I still love them. I still believe in their philosophies. It's a great party. Differences थे, differences unfortunately इस लेवल पे आ गए थे कि then I think दोनों का साथ रहना जो था वो ज़रा मुश्किल था, but all my wishes for him. तो ये जो आजकल 27वीं मुजवज़ा आईनी तरमीम की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं पीपल पार्टी पे जो इल्ज़ाम लग रहा है कि डील हो जाएगी और तैयार हो जाएगी? Although I'm not a part of any panels or within the party or any कुछ मुझसे तो नहीं है हाथ धरने का अपना भी होता है, but obviously what I've been hearing from the media and from the party के journal circles वो on the WhatsApp कि बिलावल साहब का भी बड़ा कैटेगरी की था, we are not here to compromise on the 18th amendment or the 7th anniversary award or the 11th one. So I think इसको तो अगर फाइन ट्यूनिंग करनी है ज़रूर कर लें, लेकिन ये है कि इट शुड नॉट बी रोल्ड बैक बिकॉज़ इट्स अ ग्रेट थिंग। और प्रोफेसर टॉमी लिली है, प्रोविंसेस अपने पाँव पे आ गए हैं, काफ़ी चीज़ वो अलग कहानी है कि पैसा सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये है कि दैट हैज़ मेड प्रोविंसेस रिच। नौजवानों के लिए क्या आपका पैगाम है? क्यों सियासत में आना चाहिए? एक अगर बात टूरिज़्म में हम अगर मेहनत करें और जो पीपीपी पर जॉइंट वेंचर्स करें हमारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ, तो आई थिंक वी कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ एरियाज़ वेयर यू कैन नॉट गो on road. So you should have a like a day trip from Islamabad, helicopter, take you there, show you and bring you back. So I think हमने कभी भी अपनी जो हमारे गॉड गिफ्टेड एसेट्स हैं उसको कभी हमने मार्केट किया ही नहीं है। सो आई थिंक वी हैव टू वर्क, और दूसरे सियासत में आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे, ईमानदारी से आए, बिकॉज व्हाट पाकिस्तान डज नीड इज ऑनेस्ट पीपल। Honest people should come in the front and lead this country. आज भी कल नहीं साल बार पॉलिटिक्स इज़ ऑलवेज़ डर्टी politics is always dirty in everywhere, not in Pakistan, it's everywhere. So I think, but good when देखिए, if the democracy, real democracy is going to take place in Pakistan, if so हाँ क्या होगा, वोटर 5 साल में 25% तो फ्लश आउट कर देगा ना, तो 20 से 25 साल में आपकी असेंबलीज में, सेनेट में वो लोग तो होंगे ना जो एटलीस्ट 70-80% will care for this country, will be honest, we want to deliver something, will not
they kick back saying that. So I think this is a generation we needed, quarter a generation we needed to sort this thing out. But potential is great. It's a beautiful country. और एक काम ज़रूर करे हमारी गवर्नमेंट और हमारे प्रोसेस इमेज चेंज करनी है। आवर इमेज इज़ वेरी बैड। आवर वी गॉट अ वेरी बैड इंटरनेशनल इमेज दैट नीड टू बी चेंज। हमारी जो एम्बेसीज हैं, हाई कमिशनर्स हैं, दे शुड बी गिवन स्पेशल टास्क and the ACR should be linked to that. How much you have been given business to while you were stationed there, how much business, how much Pakistan, उस पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कितना इंक्रीज हुआ है और इमेज कितना बेहतर हो, कितना टूरिज्म। आई थिंक दिस इज अ थिंग वी नीड टू डू इट। अदनान साहब इंडिपेंडेंट को वक़्त देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे नौजवानों के लिए एक बड़ी मिसाल हालिया दिनों में न्यूयॉर्क के नए मेयर जो मुंतखब हुए हैं 34 साला ज़हरा ममदानी, वो एक अच्छी नौजवानों के लिए मिसाल है कि इफ़ यू आर कमिटेड, यू हैव अ क्लियर हेड और आप कोशिश करना चाहें तो बहुत से मुश्किलात सदर ट्रंप से टक्कर ली उन्होंने और आखिर अपना बनाया और कामयाबी हासिल की। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।